एक बार फिर भारत की राजनीति में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव विरोधी दलों के लिए बड़ी राजनीतिक दुविधा में बदल चुका है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है और इस फैसले ने विपक्ष को चौंका दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात एनडीए के मास्टर स्ट्रोक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कदम सिर्फ नामांकन नहीं बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आने से विपक्षी दलों के बड़े नेता जैसे उद्धव ठाकरे और एमके स्टालिन राजनीतिक दुविधा में फंस गए हैं। उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल ये है कि अगर वो सीपी राधाकृष्णन का समर्थन नहीं करते तो ये उनके अपने राज्यपाल के खिलाफ जाकर वोट देने जैसा माना जाएगा। राजनीतिक रूप से ये उनके लिए अच्छा संदेश नहीं होगा, इसलिए उन्होंने समर्थन का संकेत दे दिया है। स्टालिन के सामने भी दो विकल्प हैं, भारत के एक आरएसएस समर्थक नेता का समर्थन करें या विरोध करें। दोनों ही स्थिति में उनके राजनीतिक आधार पर सवाल उठ सकते हैं। विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी के लिए ये एक बड़ा प्रशिक्षण है। वे विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन इस नामांकन ने विपक्ष को जटिलता में डाल दिया है। अगर उद्धव ठाकरे और स्टालिन जैसे नेता राधाकृष्णन का समर्थन करते हैं तो विपक्षी एकता कमजोर दिखेगी। साथ ही राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं कि क्या वे विपक्ष को संगठित नहीं रख पा रहे हैं। 2022 के उदाहरण से ये स्पष्ट है कि जब भाजपा ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था तो कई विपक्षी नेता भी भाजपा के साथ खड़े हो गए थे, जिससे विपक्षी गठबंधन की नींव हिल गई थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति में चुनाव केवल मतों का खेल नहीं है बल्कि मनोवैज्ञानिक और असमंजस की लड़ाई भी होती है। सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे बढ़ाकर मोदी ने विपक्ष के रणनीतिक समीकरण बिगाड़ दिए हैं। विपक्षी दलों की सोच और फैसला प्रभावित हो रहा है और ये चुनाव विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसी कारण प्रतिक्रियाएं विभाजित दिख रही हैं। जहां कुछ नेताओं ने उम्मीदवार की अच्छाई और अनुभव की तारीफ की है तो कुछ खामोशी साधे हुए हैं। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल हैं और उन्होंने खुद को एक प्राउड आरएसएस कैडर बताया है। उनका अनुभव और साख बीजेपी के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बनाती है। बीजेपी की ये चाल विपक्षी दलों के लिए फंसा देने वाली साबित हो रही है, क्योंकि इसने उद्धव ठाकरे और स्टालिन जैसे प्रमुख नेताओं की राह कठिन कर दी है। आपको बता दें कि जब जगदीप धनखड़ का नामांकन हुआ था तो उस वक्त जाट आंदोलन जोर शोर पर था। धनखड़ की चॉइस बीजेपी का साफ संकेत थी कि जाट हमेशा से डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस का हिस्सा रहे हैं और उनकी हर बात सुनी जाती है और सुनी जाएगी। अब राधाकृष्णन के जरिए विपक्ष को ही सिर्फ पॉलिटिकली एंटैंगल नहीं किया है, जबकि बीजेपी की कोशिश कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर अपनी पहुंच बढ़ाए, उसमें ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 विपक्ष के लिए केवल एक चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक गठबंधन और नेतृत्व की परीक्षा है। विपक्षी एकता थरथराने के आसार हैं। मोदी के दांव ने विपक्ष को दुविधा में डाल दिया है। राहुल गांधी सहित विपक्ष के तमाम नेताओं के सामने अब बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें पार करना होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा और तब तक राजनीतिक गतिशीलता और भी तेज होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर विपक्ष इस चुनौती को कैसे संभालता है। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।